अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद रशीद जेआर ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं वीकली अपडेट के साथ। आज की इस वीडियो में हम KSE 100 इंडेक्स को एनालाइज करेंगे और शेयर एनालिसिस के हवाले से कुछ आइडिया मैं आपको दूंगा कि आप नेक्स्ट आने वाले वक्त में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैंने आज डायरेक्टली आपका टाइम ज़ाया किए बगैर कह लें, मैंने डायरेक्टली डेली का चार्ट ही लगाया। मैंने टॉप डाउन एनालिसिस नहीं करूँगा क्योंकि कुछ रिस्पेक्टेबल व्यूअर्स जो हैं वो इस हवाले से कह रहे थे कि जी टाइम ज़्यादा लगता है या टाइम ज़ाया होता है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को समझते हुए जो है ना डायरेक्टली 100 इंडेक्स को जो है डेली चार्ट के ऊपर एनालाइज कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। अच्छा जी, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो मार्केट जो है एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड के बाद एक साइडवे मूवमेंट में साइडवे में है। ठीक है, आपको पता है कि मार्केट या शेयर प्राइस जो होती है वो उसका मूव दो तरह का होता है, या तो ट्रेंडी होता है या साइडवे में होता है। ट्रेंडी में दो चीज़ें आ जाएंगी, अप ट्रेंड आ जाएगा या डाउन ट्रेंड आ जाएगा। अप ट्रेंड के बाद मार्केट जो है एक साइडवे में है, नीचे 47,000 का लेवल है सपोर्ट लेवल और ऊपर 48,000 का। ये मैंने राउंड फिगर लिखे हैं। जो बीच बाकी जो कोई 100 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे होते हैं वो फिर आप उसको वो कह लें कि खुद देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन ये फिगर ऐसा है कि ये जेन में रह जाता है, राउंड फिगर होता है। 1000 पॉइंट्स के अंदर जो है मार्केट जो है वो इस वक्त मूव कर रही है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें काफ़ी देर से आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 28 जून, ठीक है, 28 जून का जो सेशन था उसके बाद से मार्केट जो है वो एक साइडवे में चली गई है। यहाँ पे जो एक समझने वाली सिर्फ चीज़ है वो ये है वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट जब साइडवे में गई है तो यहाँ पे डे बाय डे आप नीचे देख सकते हैं बार के अंदर आपको वॉल्यूम जो है वो श्रिंक होता हुआ यहाँ से नजर आएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो अभी लास्ट जो इसने सपोर्ट ली थी 47,000, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि इंडिसीजन है। ठीक है, डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई, फिर सेकंड डे पे जब ऊपर से रिजेक्शन आई थी तो यहाँ भी मैंने मतलब इस तरह का व्यू दिया था कि भाई यहाँ पे ये जो रिजेक्शन आई है ना ये नहीं आनी चाहिए थी। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती तो ये फिर ऊपर का मूव तेजी का हो सकता था। अब यहाँ पे लास्ट टू कैंडल जो हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी वॉल्यूम कोई खास नहीं आया, लेकिन स्प्रेड के अगेंस्ट जितना के कैंडल्स का स्प्रेड है उसके अगेंस्ट वॉल्यूम वेरीफाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो जो वॉल्यूम हमने पहले देखे हैं उस तरह का वॉल्यूम हमें देखने को नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकती है या किस तरह से हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने अभी यहाँ पे काफी टाइम कह लें कि यहाँ पे गुजार लिया है, तो यहाँ पे अभी एक कह सकते हैं आपकी प्रोबेबिलिटी जो है हमें थोड़ी सी रीअकोमोलेशन की तरफ जा सकती है। यहाँ से मार्केट के अंदर रीअकोमोलेशन स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे यही एक चीज़ हमें अभी समझ आती है, क्योंकि ये वाले जो मूव थे इसमें एक हमें क्लियरली एक चीज़ नज़र आ रही थी, जैसा कि मैंने अपने तकरीबन को 2 या 3 वीक पहले से एक बात कह रहा था कि यहाँ पे वीकनेस जो है ना वो नज़र आ रही है जब मार्केट गिरी थी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मार्केट एक चौपी बिहेवियर, यहाँ पे आप ये जो है एक चौपी बिहेवियर है, क्योंकि जो रेंज है वो भी बहुत कम है 47,000 और ऊपर 48,000 का लेवल। ठीक है, ये को बहुत ज़्यादा मतलब एक 1000 पॉइंट की एक रेंज बनती है। हालांकि यहाँ पे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये 46,000 का ऊपर का लेवल और नीचे अगर यहाँ से लिया जाए तो तकरीबन 3,000 पॉइंट या 26-2700 पॉइंट कहने की रेंज बनती है, जो कि एक बड़ी रेंज थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक नैरो रेंज बन गई है। तो यहाँ पे इस वक्त जैसे कि पहले भी कहा है, कोशिश करें कि यहाँ पे ट्रेड जो है वो बड़े ट्रेड ना लें उस तरह। मतलब जो आप जितने भी आप अपने शेयर बाई करना चाहते हैं वो कम से कम रखें। ठीक है, क्योंकि कोई पता नहीं किस लम्हे क्या हो जाना है। लेकिन अभी का लास्ट ये जो सेशन है यहाँ से जो मार्केट का वॉल्यूम के बेस के ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम जब श्रिंक होते हैं तो उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल होता है। ठीक है, तो ये जो लास्ट टू सेशन का आपको वॉल्यूम नजर आते हैं तो वो बाकी यहाँ से अगर हम काउंट करें तो इंतहाई कम है। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ट्रेंड रिवर्सल मींस अब
मतलब अपसाइड की तरफ का मैं कहूंगा कि यहां से, लेकिन अपसाइड मोमेंटम उसी वक्त फास्ट होगा जब ये 48,000 से ऊपर मार्केट निकलेगी। ठीक है, सिंपल इज दैट, यहां पे और कुछ नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है लूंगा मैं आपका। अब इस एक चीज जो मैं अभी मतलब मैंने शुरू में कही है कि आपको थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, ऑब्जर्वेशन दूंगा शेयर्स के हवाले से। ठीक है, इसमें मैं पहले एक बात बता दूं, मेरी किसी को कोई सलाह नहीं है कि जी आप लाजमी ये वाला शेयर बाई करें, ये वाला इस पॉइंट पे ले। मैं कोई किसी आपको एक आइडिया जस्ट दूंगा, आगे आपने ट्रेड जो है वो खुद मैनेज करना होगा, खुद करने होंगे। हाँ, एनालिसिस जो है वो लाजमी अपने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे शेयर कर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ जस्ट एक आइडिया दूंगा, उस बुनियाद पे आपने अपना ट्रेड मैनेज करना होगा। किसी के प्रॉफिट या लॉस का मैं जिम्मेदार नहीं होगा। प्रॉफिट हो गया बहुत अच्छी बात है, खुशी होगी, ठीक है कि ठीक हो गया है, लेकिन छोटे लॉस बुक करके निकलना भी आपने सीखना है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ गेम है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आइडिया आपके साथ एक कहने की शेयर कर रहा हूँ या किसी भी, वो ये है कि देखें यहाँ पे मार्केट जो है ना अप ट्रेंड के बाद ना एक साइड वे में चली गई है, सही है। अब साइडवे के बाद यहाँ पे आप इसको, ये जो एक स्ट्रक्चर इसने साइडवे का डेवलप किया है चॉपी बिहेवियर का, अगर हम इस चीज को प्रिंसिपल मान लें, ठीक है, तो हम स्ट्रक्चरल बेस्ड अगर ऐसे शेयर्स को फाइंड करें कि जिनके अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, तो आने वाले वक्त में जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देगी अपसाइड का, ठीक है, या डाउन साइड का, देखें अपसाइड की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड बनेंगे, और डाउन साइड की तरफ फिर जो लोग शॉर्ट करते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन इस वक्त यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो 30-40% रीअकोमोलेशन की तरफ मैं आज मतलब कह रहा हूँ कि रीअकोमोलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ये जो प्रिंसिपल है इसको मैं अप्लाई करते हुए मैंने ओपन इंटरेस्ट के अगेंस्ट अपने स्क्रीनर के थ्रू ये कुछ शेयर्स फाइंड किए हैं। ठीक है, और उसमें से जो आइडियल कंडीशन आप कह सकते हैं, जो बेहतर कंडीशन हो सकती है जिन शेयर्स के अंदर आने वाले वक्त में, वो मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपने उस तरीके से नहीं लेना कि भाई लाजमी जो है ना वो, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई एंट्री आपको एंट्री पॉइंट या स्टॉप लॉस या टारगेट्स वगैरह शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, और उसके एनालिसिस जो है वो मैंने जैसे बताया वहां पे मैं शेयर कर देता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ देखिएगा जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अप ट्रेंड और साइडवे मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद अब ऐसी स्ट्रक्चर जिन जिन शेयर्स के अंदर भी डेवलप हुई है, तो हम ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आने वाले वक्त में एक अच्छा मूव दे सकते हैं। सबसे पहले मैं जो आपके सामने रखूं, ये देखिएगा इसको गौर से, ये कौन सा है, ये 100 इंडेक्स है। स्ट्रक्चर देख लें, गौर से देख लीजिएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये देख रहे हैं, ये गौर कीजिएगा, इस स्ट्रक्चर के ऊपर आप गौर कीजिएगा। जिस तरह आपको ये वाली स्ट्रक्चर नजर आ रही है, एक अप ट्रेंड और साइडवे मूवमेंट, इसी तरह आपको ये WTL जो है, हालांकि ये छोटा शेयर है, ठीक है, पेनी शेयर है, बहुत कुछ इसके बारे में कहते भी हैं, लेकिन हमने अपना एक जो हमारे पैरामीटर हैं या जो हमारा सेटअप है उसके पॉइंट, उसके मुताबिक अगर एक चीज पूरा उतर रही है तो हमें इस चीज से क्या, हमने तो ट्रेड फाइंड करना है या ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्लियरली अप ट्रेंड, उसके बाद साइडवे मूवमेंट, और यहाँ पे आप अगर गौर करें तो एक आपको ट्राइंगल पैटर्न भी बनता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मार्केट के मूव के साथ आप आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि यहाँ से ये मजीद हायर लेवल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। अभी ये प्राइस इसकी 3.34 पे आ चुकी है, बॉटम के ऊपर है बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये वाला जो लेवल है। ठीक है, तो यहाँ से एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी, अगर थोड़ा बहुत डिप आ भी गई जाती है कोई 10-20 पैसे की, तो कोई इशू वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझते हुए ट्रेड इसके अंदर एक अच्छा ट्रेड बनेगा मार्केट के स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, उसके बाद मैं आप देख लें NML के हवाले से, ये देखिएगा अप ट्रेंड, डाउन और साइडवे मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा मतलब एक सेटअप है या जो भी इसको नाम दे लें आप। ठीक है, हमने रेफरेंस लिया है
100 इंडेक्स को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल इसके अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ये रहेगा कि अगर इसके अंदर पोजीशन ली जाए, फर्ज करें ये इस बॉटम को टच करता है 95 या 96 के पास ये बन रहा है, तो यहाँ से ऊपर ये फिर कम से कम ये जो लेवल है 106 का, बल्कि क्योंकि ये नीचे से आया हुआ है, यहाँ पे अकोमोलेशन हुई है, तो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 110 तक भी रहेगी। लेकिन हमने करीब करीब का जो लेवल है उसी को देखना है कि भाई इसमें कहाँ तक ये चीज प्राइस जो है वो जा सकती है। तो वो ये 105 या 106 का लेवल है। तो ये भी आप जहन में रख सकते हैं एनएमएल के हवाले से। अब इसमें एक चीज, क्योंकि हमारी थ्योरी क्या है जी, एक अप ट्रेंड डाउन आने के बाद अकोमोलेशन, लेकिन अप ट्रेंड और उसके बाद अकोमोलेशन डायरेक्टली स्टार्ट हो रही है तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगी चीज, कोई मसला नहीं है। अकोमोलेशन में होना चाहिए जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप अकोमोलेशन, ठीक है, या साइड वे मूवमेंट आप कह लें इसको। ये जो है क्लियरली एक नजर आ रही है कि यहाँ पे आने वाले वक्त में ये ब्रेकआउट दे देगी जी एनएमएल की प्राइस। आगे चलते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ एसएनजीपी को। एसएनजीपी को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये देखें अप गई, अप ट्रेंड, मतलब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ अप, नीचे आने के बाद ये अकोमोलेशन फेज, ठीक है, ये नीचे सपोर्ट लेवल है। तो ये भी आने वाले वक्त में यहाँ से ऊपर जाने की कम से कम, मतलब ये 53 54 तक तो है ही है इसके, लेकिन ये ब्रेकआउट की तरफ प्राइजेस की जा सकती है। अगर मैं ये ट्रेंड ड्रा करूं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से हो रहा है, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसमें भी न्यू हाइज बनने के चांसेस हैं, जो कि 68 और 70 के लेवल हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको भी आप कह लें कि कंसिडर कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में ऊपर जा सकती है प्राइस। टीआरजी को देख लेते हैं जी, मोस्ट फेवरेट है लोगों का। यहाँ पे भी आप देखें कि अप ट्रेंड, यहाँ से अगर मैं मार्क करूं, ठीक है, ये अप ट्रेंड है, और ये जो मैंने मार्क किया हुआ है कि अप ट्रेंड के बाद ये भी उसी तरह एक साइडवे मूवमेंट में है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा है कि मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पे अप ट्रेंड, साइडवे और इस तरह इसके अंदर भी आपको इसी तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। लेकिन हमने इसी, ये जो रेंज है इसकी नीचे से तकरीबन 150 नीचे से है, और ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो करते हुए हम अपने ट्रेड मैनेज करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने जब एक साइडवे मूवमेंट के ऊपर कोई किसी भी शेयर की प्राइस होती है तो ये बात ज़हन में रखनी है कि हमने कभी भी मिड में जो है नहीं उठाना शेयर को, ठीक है। हमेशा लोएस्ट पॉइंट पे उठाना है, लॉन्ग खेलते हुए और शॉर्ट करते हुए आप ऊपर की लाइन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे इसके बाद टीआरजी के बाद कुछ शेयर, मतलब ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ये मैं कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि लाजमी आप इसी के अंदर ट्रेड करें। ये पीटीसी है, अप ट्रेंड, डाउन और साइडवे मूवमेंट आप देख सकते हैं, और यही स्ट्रक्चर इसके अंदर भी बन रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, आइडियल कंडीशन किसी में भी नहीं होगी। हाँ, डब्ल्यूटीएल या एनएमएल में थोड़ा नजर जरूर आ रहा है, लेकिन बेसिक जो अंदर उसके स्ट्रक्चर है या जो चीज है वो वही उसी तरह की नजर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये उसी तरह का है। यहाँ से आने के बाद कम से कम ऊपर का लेवल ये 14 तक का, 14.17 का लेवल अचीव हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं लोड कैम के। लोड कैम में भी देख लें, सेम जैसे मैंने वहां पे आप देख रहे हैं उसी तरह की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। देखिए ये मैंने कोई किसी होप की बेस के ऊपर नहीं निकाला, मतलब जो भी है मेरा स्क्रीनर सिस्टम है या सेटअप है उसके अंदर जो चीज़ें निकल के आती हैं उस लिहाज से ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को पसंद आता है ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। पसंद नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, कोई वो नहीं है कि लाजमी आप जनाब इस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को लाजमी पसंद करें, ठीक है ना, हर की अपनी मर्जी होती है, सही है। अच्छा जी, ये लोड कैम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से बॉटम ये इसने 13.34 का है, ऊपर जो है हाई जो है वो ये 17.47 का बनाया है। तो बहरहाल जितनी भी मूवमेंट इसके अंदर है इसको समझ के, जितना ट्रेड निकल रहा है, 2 रुपये का निकल रहा है, 3 रुपये का निकल रहा है, तो उतना आप एक कॉन्फिडेंटली इसके अंदर प्ले कर सकेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं,
ASL का बता देता हूँ। ये ASL आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो ट्रेंड था नीचे आया और फिर साइडवे मूवमेंट। यहाँ पे एक जो प्लस पॉइंट है कि ये जो है स्लो स्लो एक ट्रेंड अप साइड की तरफ डेवलप हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ऊपर जो इसने लास्ट आई बनाया है ये 20, ये वाली लाइन में एक ड्रा कर देता हूँ, 25.40 का। तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ऊपर जो है ये 28.40 तक कम से कम जाने के चांसेस रहेंगे। देखें जितना ट्रेड बन रहा है या डेवलप हो रहा है ना, उतना ही हम कंसिडर कर, हम ज्यादा 5 गुना 4 गुना या इस तरह नहीं सोचेंगे, ठीक है। क्या फायदा सोचने का, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये ट्रेड जो है एक कॉन्फिडेंट ट्रेड मैं इसको कहूंगा कि आप कर सकते हैं। ये इसको लाइन को मैं अगर एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये आप देखिएगा कि इसके अंदर बाइंग प्रेशर कितना बन रहा है, ये आप देखें परफेक्ट सेटअप बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो अगर ये मतलब कम से कम ये वाला तो लेवल अचीव करेगा ही करेगा 28.30 का इंशाल्लाह, लेकिन आगे भी जाने के चांसेस इसके रहेंगे। जो बेस लाइन है यहाँ से अगर हम कंसिडर करें तो ये 22.60 और ऊपर 25.40, ठीक है। तो ये जो है यही पहले आप इसी को 28.4030 को कंसिडर रखें, ठीक है ना। बाकी जब निकले तो निकले, फिर देखते हैं। सही है जी, ASL का हो गया। उसके बाद मैं चलता हूँ कैपको में। कैपको के अंदर देखें जब इसने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड के बाद प्राइस नीचे आई और उसके बाद ये एक साइडवे मूवमेंट में है, जस्ट लाइक जैसे कि इंडेक्स के अंदर है, सही है, अप एंड डाउन और ये इस तरह, ठीक है। अब आप इसको भी अगर चाहें तो ये मतलब एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मैं इसको कहूँगा है, डिविडेंड भी देता है। और जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेस्ट शेयर मैं इसको कहूँगा कि इस लेवल पे नीचे बाई करें 38.60 या 38.40 के, 38.50 मतलब राउंड फिगर हम रख लेते हैं। मतलब यहाँ से अभी ये क्लोजिंग 39.25 की हुई है, तो अगर 70-75 पैसे आपको यहाँ पे बॉटम पे मिले तो आप ले सकते हैं। और ऊपर का जो है प्ले अगर करना है इसको तो आपने 2 रुपए के हिसाब से ऊपर प्ले कर लेना है, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो ये डेफिनेटली ऊपर जाने के भी मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, जो कि 48-47 के पास होंगे, सही है। तो ये कैपको में भी मैं कहूँगा कि वो अकोमोलेशन वाला जो स्ट्रक्चर है उस तरह का डेवलप हो रही है। आगे है जी ऑर्गेनिक मीट कंपनी, ठीक है। इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अकोमोलेशन की तरह ये चीज़ चल रही है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर ये आप फ्लैग पैटर्न जो है वो डेवलप हुआ है एक चैनल की सूरत में। यहाँ पे बॉटम पे लें और ऊपर आप सेल करते जाएं। अभी प्राइस 37.80 पे है, तो यहाँ से नीचे बाई करने के बाद ऊपर आप 41-42 पे इसको सेल कर सकते हैं। अच्छा देखें, ये मैं पहले बताया है कि ये मेरा एक आइडिया है, ये कोई 100% चीज़ें नहीं हो सकती। आपने जब भी ट्रेड लेना है, जैसे ये मैं एंट्री पॉइंट या आपको कुछ एक जर्नल ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो इसके साथ साथ आपने अपना स्टॉप लॉस मस्ट मैनेज करना है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट लाजमी करनी है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ बता दिया तो इसको जाके सुबह ही ले लिया, ऐसे नहीं है। आपको ये मैनेज करना है कि भाई मैंने इसके लिए कितना पोर्टफोलियो जो है मुख्तस करना है, कितना पोर्टफोलियो एलोकेट करना है। और इब्तदा में आपने कितने शेयर ले, फ़र्ज़ करें 5,000 शेयर लेना है, तो एक लेवल पे सारी की सारी बाइंग नहीं करनी, ठीक है, थोड़ी सी बाइंग कर लेनी है इस तरीके से। और आप कितना रिस्क ले सकते हैं एक ट्रेड के ऊपर, ठीक है, उस हिसाब से कि भाई अगर ये 2 रुपये शेयर नीचे आता है फ़र्ज़ करें, तो मैं 10,000 का 5,000 शेयर लें, 10,000 के शेयर लास्ट कहने के बर्दाश्त कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल ने खुद ही करनी होती हैं। कोई भी कहीं भी आप चले जाएंगे ना, बड़ी से बड़ी पेड सर्विस के पास भी चले जाएंगे, तो वो भी आपको ये चीज़ इस तरीके से नहीं बता सकेंगे, ठीक है। ये आपको खुद ही करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं NCL में बताता हूँ आपको। NCL के अंदर आप देख लें आप ट्रेंड और ये अकोमोलेशन का फेज नीचे जो है ना वो चल रही है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ड्रा करूँ तो आप देख सकते हैं ये क्लियरली, और ऊपर आप,
तो यहाँ पे आप मतलब बाई करके ऊपर जो है 53.4 के पास से इसको सेल कर सकते हैं। करंटली यही इसका एक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ठीक है। और नीचे फिलहाल इसके इस तरह डिप मारने के चांसेस कम है, अगर हुआ भी तो डिप बहुत ज़्यादा नहीं होगी, 1-1.5 रुपया नीचे आने के बाद यहाँ से रिकवर हो जाएगा, मैक्सिमम चांस है। क्योंकि हम साथ रेफरेंस जो है ना, ये बात ज़हन में रखिएगा, हम रेफरेंस जो है वो KSE 100 इंडेक्स को ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उस हिसाब से शेयर्स, कौन से शेयर्स ऐसे हैं कि जिनके अंदर ऐसी चीज़ बन रही है या ऐसी एक्टिविटी सेम हो रही है जैसे कि मार्केट के अंदर, मार्केट की स्ट्रक्चर के अंदर हो रही है। तो वहां से हमें बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, कल को अगर मार्केट रिकवर होती है या इस तरीके से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है या डाउन साइड की तरफ जाती है, तो इन शेयर के अंदर भी इस तरह के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि ऐसे ही प्ले हो, ठीक है। और इसके बाद INIL का बताता हूँ। देखें, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है। देखें, इसमें आप चीज़ बनाने में, समझाने में, बताने में 1-1, 2-2 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो इसमें जब आपके पास फारग टाइम हो उस वक्त देख लिया करें। सम टाइम कुछ लोग कहते हैं जी यूज़लेस या इस तरह की बात करते हैं। देखें, इतनी मेहनत के साथ ये आप समझते हैं कि शायद ऐसी ही है, आप खुद सोचिएगा कि अगर ये शेयर मैंने फाइंड किया है या निकाले हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो गलत है सही है अपनी जगह पे, ठीक है, लेकिन क्या ये ऐसे ही है? ऐसे नहीं होता। इस पे पूरा मतलब चेक करना पड़ता है, सॉर्ट आउट करना पड़ता है, उसके बाद जाके ये वीडियो 10-15-20 मिनट की जो भी वीडियो बनती है इतनी बनती है, ठीक है। INIL के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बेहतरीन स्ट्रक्चर जो है, एक ट्राइंगल पैटर्न डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो नीचे से आने के बाद प्राइस जो है यहाँ पे इस ट्राइंगल पैटर्न में मूव कर रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये क्लियरली एक आप ट्रेंड भी आप इसको कंसिडर करें। और यहाँ पे अकोमोलेशन के बाद, ब्रेकआउट के बाद प्राइस जब ऊपर निकलेगी तो कम से कम ये वही 242 के लेवल और अपसाइड के लेवल जो हैं इंशाल्लाह देखने को नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रखिए कि जैसे ये अब ट्राइंगल पैटर्न है, ये बहुत मतलब कि अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो बड़ी एक ऊपर 242 और ये जो है 164 से चली प्राइस और ऊपर की, उसके बाद इसी ट्राइंगल ये जो नीचे वाली लाइन है इसको फॉलो करते हुए प्राइस अब चल रही है ऊपर की साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे सम टाइम ऐसे होगा, मैं मतलब कि ये जैसे 212 रुपये पे अभी प्राइस चल रही है, तो एक होगा कि जी ये नीचे 204 तक एक दफ़ा डिप ले और यहाँ से फिर ऊपर जाए। तो ये बात ज़हन में रखनी है इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कि भी प्राइस किस तरीके से आपने ट्रेड लेना है, ठीक है ना। ये अब आपने अपने सेटअप के हिसाब से सोचना होगा या करना होगा भी कैसे ट्रेड लिया जाएगा। नीचे आने का वेट करना है, जब तक नीचे प्राइस नहीं आती उस वक्त तक आपने बाई इसमें नहीं करना, ठीक है। इस लाइन के पास जब प्राइस आए तो आपने बाई करना है। जैसे मैंने पहले कहा है कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसके मिड के अंदर कभी भी बाइंग नहीं की जाती, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं पता कि बिग प्लेयर्स ने क्या गेम खेलनी है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है ये तेजी के साथ ऊपर भी जाना शुरू हो जाए, ठीक है, या नीचे ले आए यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब जैसा मूव होगा उसी के लिहाज से हम जो है ना वो फिर डिसाइड करते हैं। हमने फिर इंपॉर्टेंट की लेवल्स जो होते हैं वहां पे बाइंग करना होती है। हम रिटेलर्स जो होते हैं हम नहीं कर सकते बीच के अंदर कि भाई क्या होने वाला। अब जैसे ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट, ये की लेवल्स हैं जिसके ऊपर हमने बाइंग करनी होती है। ये ट्रेंड मतलब आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगी, ट्रेंड लाइंस होगी, मूविंग एवरेज का यूज़ हो गया, फिबोनाची टूल्स का यूज़ हो गया, उसको यूज़ करके हम इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद PIOC के अंदर चलते हैं। PIOC को देखिएगा कि ये, अच्छा अब इसमें ना ये मैं इसको थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अप ट्रेंड और साइड वे मूवमेंट, अकोमोलेशन सही है। अब ये देखें अपने तकरीबन बॉटम के पास पहुंच चुका है, जो कि अगर मैं लोएस्ट पॉइंट लूं जहां से इसने सपोर्ट ली थी, ये 109.10 का लेवल है, ठीक है। 109.10 के पास इसने सपोर्ट ली थी और अभी ये क्लियरली इसी तरह अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँ, ये देखें ये वाला और ये वाला, यहाँ से अगर आप गौर करें तो हमें रिजेक्शन भी नीचे से देखने को मिल रही है, लेकिन अभी कोई ग्रीन कैंडल बनना शुरू नहीं हुई है।
इसलिए हम अभी वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा अकोमोलेशन इस फेज में हो सकती है, इस रीजन में, ठीक है। तो ये जो अकोमोलेशन है नीचे से आप 100, ये जो लो लेवल है 110-12 से लेके ऊपर जो है तकरीबन 10 रुपए की रेंज में 120 तक जो है ना, इसके अंदर अकोमोलेशन हो सकती है। अब आपने फौरी रश नहीं करना। अब इन चीज़ों को आपने अपनी वॉच लिस्ट में डाल देना होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब दो तरीके होंगे इसमें प्ले करने के, जैसे ये है, आप बॉटम से लें और नीचे अपना स्टॉप लॉस सोच के रखेंगे भाई मैंने 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है या 3 रुपए का लगाना है, ठीक है। इससे नीचे गया, वो स्टॉप लॉस जो होगा ना, देखें आप जितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, जितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, उस हिसाब से होगा, ठीक है ना। वो मैंने जैसे पहले कहा, ये आपको खुद ही करना है, ये कोई भी नहीं बताएगा, कोई बंदा आपको नहीं बता सकता, ना कोई ब्रोकर बता सकता है। बड़ी सी बड़ी पेड सर्विस के पास भी चले जाएंगे तो वो आपको नहीं बताएंगे, सही है। तो ये यहाँ पे आपने खुद ही मैनेज करना है कि जी आप ये लोएस्ट लेवल है, यहाँ पे बाई कर लिया और नीचे का स्टॉप लॉस ये है, और ऊपर फिर मैंने करंटली जो है 120-22 तक, जब तक कि स्टैंड लाइन से ऊपर प्राइस नहीं निकलती। एक एक ट्रेडर वो होंगे जो कि यहाँ पे बाई सेल करेंगे, एक ट्रेडर वो होंगे जो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जब प्राइस ने, ब्रेकआउट ट्रेडर जिनको बोलते हैं, ठीक है। और मैं खुद भी ब्रेकआउट पे ही ज्यादातर काम करता हूँ। तो यहाँ से जब प्राइस ऊपर निकलेगी, अब वो निकलेगी 120-22 के बाद, तो यहाँ पे फिर तेजी के साथ प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। अगले मतलब वो हो सकता है 2 सेशन में, एक सेशन में जो है प्राइस अपने पीक लेवल तक चली जाए, ठीक है। तो दोनों तरीके होते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको भी आप प्ले कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है तो यहाँ पे आप इसके ब्रेकआउट का वेट करेंगे और इसको वॉच लिस्ट में डाल देंगे। डेली इसकी प्राइस को चेक करते रहेंगे। जब प्राइस आपकी इस लेवल से निकलेगी तो आप फिर जो आपने एलोकेट किया है इसके लिए पोर्टफोलियो या पैसे, फिर आप बाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये एक तेजी का आपको मूव देखने को ऊपर को मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद सरल का बता देता हूँ। सरल के अंदर आप देखें कि यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर उस तरह का आइडियली तो शायद, मतलब ये अप ट्रेंड नीचे और फिर अकोमोलेशन फेज, ठीक है, उस तरह का बन रहा है। लेकिन थोड़ा सा मतलब एक एंगल इसका थोड़ा सा चेंज है। ये जो चैनल है या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, अब यहाँ पे है क्या कि इस वो आपने फॉलो, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है। प्राइस इसके पास आए 234 के पास, 233 के पास, यहाँ पे बाई किया और जब ये ऊपर निकले तो 242 243 के पास इसको सेल करने की कोशिश करनी है। और जब ये इस अकोमोलेशन फेज से बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली ये ऊपर 261 तक इसके जाने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ASTL ये पहले ही लगा हुआ था, दोबारा लगा लेते हैं। ये ASTL है, ठीक है। ASTL में भी देखें आप, ट्रेंड नीचे आने के बाद ये एक साइडवे मूवमेंट या अकोमोलेशन, ठीक है, जैसा कि मैं बता रहा हूं इसके अंदर हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ भी वही चीज रहेगी कि अगर आपको ये नीचे से ये जो इसने लो बनाया है यहाँ पे, ठीक है, वैसे यहाँ पे आके इसने सपोर्ट ली थी, ये वाली चीज। अब इससे नीचे प्राइस जरूर गई है, लेकिन एक और सपोर्ट भी इसके थोड़ा सा नीचे कुछ 60-70 पैसे नीचे भी है, और वो कोई इशू नहीं है। देखें ये चीज थोड़ी बहुत चलेगी। डायनामिक मूव के अगेंस्ट 100% आपको चीज एक्यूरेटली पिन पॉइंट पे मिलना मुश्किल होता है। हाँ मिल भी सकती है या प्ले भी आप उस सूरत में, अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, आप उस चीज़ को लाइव सेशंस के अंदर जो है वो फाइंड करें, देखें, तो आपको वो चीज़ मिल सकती है, ठीक है। तो ये भी एक आइडियल मैं इसको कहूँगा कि यहाँ पे मिले तो ये आपको 42 के पास तो आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, दिल करे तो। और ऊपर का जो, अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रा करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इसके पास नीचे से 42 के पास बाई करके आप ऊपर करीब का जो देखे टारगेट आ रहा है वो ये तो रहेगा ही। लेकिन आने वाले वक्त में ये जरूर होगा कि यहाँ से ब्रेकआउट के बाद प्राइस जो है ऊपर 48 तक भी लाजमी जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन अभी जो मूव चल रहा है वो इस हिसाब से आप
एक साइडवे मूवमेंट को, जैसे जितनी देर तक मार्केट चल रही है इस तरीके से आप भी इसको, तो इन शेयर्स की आप एक लिस्ट बना के रख लें, जब प्राइस नीचे आए तो इसको बाई करें और ऊपर सेल करते जाएं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज थोड़ी सी मैं बता दूं इसमें कि जैसे मार्केट के अंदर एक साइडवे मूवमेंट है, ठीक है, डाउन ट्रेंड उस तरह स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ शेयर्स ने ऐसा, आप कह लें कि उस उनमें करेक्शन आई है या डाउन डाउन ट्रेंड उसमें इतना ज्यादा प्राइसेस नीचे आ गई हैं कि वो भी एक आइडियल कंडीशन पे खड़े हैं इस वक्त। ठीक है, तो आप उनको भी बाई करने का सोच सकते हैं, लेकिन वो कोई मतलब इस तरह जैसे ये वाली स्ट्रक्चर्स बनी है या इस तरीके से हुआ है उस तरह का शायद उसमें आपको नजर नहीं आएगा। जैसे मैं अब आपको एक दिखाता हूं, डीजीकेसी को देखिएगा, देख रहे हैं डीजीकेसी जो है एक बड़े डाउन ट्रेंड में नीचे आई है प्राइस, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जिनके पास कैश है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं मजीद ये 105 पे प्राइस पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अभी मजीद हो सकता है कि 3-4 पे और नीचे गिर जाए प्राइस। ठीक है, 3-4 पे प्राइस और गिरने से ये जो है एक बेस्ट लेवल जो है इसका आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि अगर इसको टच करती है तो ये प्राइस 100 के अराउंड जो है ये जो है एक सपोर्ट लेवल है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे इसके आसपास 97 और 101 इसके आसपास से आके ये सपोर्ट ले, तो यहाँ पे आपने बाई कर रहा है, फौरी तौर पे अभी रश नहीं करना। भले ये 105 भी आइडियल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आने दें प्राइस को नीचे, तो यहाँ पे जो वो लोग बाई करेंगे डेफिनेटली वो पैसा कमाएंगे और ग्रांटेड पैसा कमाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं दूसरा ATRL का। ATRL के अंदर भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने मतलब ट्रेंड ब्रेक कर चुका है। यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं, ठीक है, ये ट्रेंड ब्रेक हो गया यहाँ से। ठीक है ना, ट्रेंड ब्रेक होने के बाद अब ये प्राइजेस की आज की क्लोजिंग 219.92 मतलब 220 के पास है करके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो है वो नीचे 208.10 का खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्राइस ने सपोर्ट ली है, तो प्राइस अभी तकरीबन इसके पास पहुंच चुकी है। और ये भी उसी तरह जैसे आपको डीजीकेसी में नज़र आ रहा है, ये भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अगर ये 210 के पास मिल जाए तो बेस्ट होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 220 के पास है तो 210 8-10 के पास। लेकिन ये भी जेन में रखना होता है, देखें कि यहाँ पे प्राइस आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि भी आप यकदम उसके अंदर कूद जाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आके उसको प्ले होने दें। जैसे इस स्विंग के अंदर देखें क्या हुआ, नीचे आई, यहाँ पे ये स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल बनी, रिवर्सल हुआ, तो आपने ये जो कैंडल है, तीसरी कैंडल जो होती है जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे कहीं बाई करना होता है। यहाँ पे आइडियली बाई किया अगर 234 के पास, तो ऊपर देखे कहाँ तक प्राइस गई है। तो इस तरह का प्राइस एक्शन के साथ आप या आपका जो भी सेटअप है उससे कर लीजिएगा, सही है। अच्छा जी, इसके बाद एक कुछ शेयर, एक शेयर की मैं एग्जांपल दूंगा और उसके बाद बस कोशिश करेंगे इसको क्लोज करने की। ठीक है, ये जीए चैनल को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। जीए चैनल के अंदर देखिएगा कि ये ना अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट के वाले जो स्ट्रक्चर वाले शेयर थे उसमें क्या था कि अप ट्रेंड, डाउन आने के बाद साइडवे। ठीक है, डाउन आने के बाद साइडवे, और एक है जो कि क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, वो दो मैंने आपको बता दिए, डीजीकेसी और एटीआरएल। इसके बाद अप ट्रेंड, वो इस तरह की कंडीशन बनेगी, सही है। तो हर एक को डेफिनेटली आप एक अपने तरीके से प्ले कर सकते हैं। जैसे कि डाउन ट्रेंड वाले हैं उनको वॉच लिस्ट में डालेंगे, जब वो आपके आइडियल प्राइस पे पहुंचे तो वहां पे प्राइस एक्शन को समझते हुए आप एंट्री एग्जिट बनाएंगे, सही है। और अभी जो प्ले ज़्यादा एक डोमिनेंट में या प्रोमिनेंट कह लें जो शेयर्स हैं, वो जैसे मैंने बताए हैं आपको कि अप ट्रेंड के बाद वो साइडवे में है,
उनके अंदर प्ले करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। बाकी अप ट्रेंड वाले को भी, जैसे ये है आप देखें यहाँ पे दो हायर लो को मिलाया, प्राइस जब इसके पास आई तो रिजेक्शन आई है क्लियरली 120 के पास, और अभी प्राइस जो है 127 के पास। तो इसको अगर आप प्ले करते हैं तो ऊपर आप 133, 134 और 138 इसकी रेंज में जो है प्राइस आपकी जा सकती है। तो नीचे स्टॉप लॉस आप स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, अगर अभी आप बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसका अगर अभी बाइंग करते हैं तो लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग है, जैसे ये 126 के पास है, मतलब गैप अप ओपनिंग हो, यहाँ से ऊपर निकले बाई किया और नीचे जो है इस कैंडल के नीचे तकरीबन ये 125.70 का लेवल बनेगा, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ठीक है जी, तो एक आखिर पे जो है ना लास्ट एक शेयर का मैं बताना चाहूँगा। मैंने मेरा ख्याल है लास्ट वीक या उससे पिछले वीक की जो वीकली अपडेट थी, इसमें सीमेंट सेक्टर के हवाले से थोड़ा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया था। ठीक है, तो उसमें ACPL जो है इसके हवाले से था। ठीक है, अटक सीमेंट पाकिस्तान का। देखें, एक मैं बात बताऊं कि मैं कोई यहाँ पे आप लोगों को साबित करने के लिए नहीं आया। ठीक है, ना मेरे पास कोई फालतू टाइम है ना आपके पास कोई फालतू टाइम है। एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको देता हूँ, आपको पसंद आता है ठीक है, नहीं आता तो ना सही। इधर आके लोग कमेंट्स ऐसे कर रहे होते हैं कि जैसे आप मुझे पे कर रहे हैं। सही है, आपको नहीं पसंद तो ना देखें वीडियो, कोई मसला नहीं है, और कोई देख लेगा। यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि बस अल्लाह पनाह, मतलब उनको ख्याल नहीं है इस बात का कि कितनी कोशिश की जा रही है या मेहनत की जा रही है। चलें, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा भी ना बोलें। मैं आपको कोई कोई आपको कोई ऐसा कर रहा हूँ कि भाई आप लाजमी मेरी बात को माने या मेरी जो शेयर हैं वो लाजमी खरीदें। देखिए, इसका मैंने ना पॉइंट ऑफ व्यू एक दिया था ACPL का कि भाई यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर है, उस वक्त चल रहा था, तो चांसेस रहेंगे कि डाउन आने के, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था। ठीक है, तो यहाँ से तो वो मतलब एक साहब हैं, पढ़े लिखे तो लगते हैं, लेकिन उनकी बातचीत बस क्या कहा जाए। अब वीडियो में मुझे ऐसी बातें बोलना पड़ रही हैं कि जी नहीं जी 180 से ही घूम जाना है, यहाँ से आप अपने नॉलेज में इजाफा करें, ये वो। यार भाई जो भी है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना वो काफ़ी है, बहुत है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फ्री में सारी चीज़ें जो है ना आपके लिए बनाई जाती हैं। तो वही बात है कि अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो ना बोले इसके वाले। ये देख लो प्राइस कहाँ पे है खड़ी, ये मैंने नहीं किया। सही है ना, ना ही कोई जो मेरे पास कोई कोई ऐसे कोई चीज़ है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो टेक्निकल्स हैं उनको समझ के उनकी बेस के ऊपर ही किया जाता है। मैं अपनी तरफ से कोई होप की बेस पे या कोई उस तरह नहीं बता रहा होता कि जो मेरे पास पता नहीं क्या है या कोई ऐसा। मैं वो जो टिपिकल किस्म के लोग कह रहे होते हैं, देखा ना मैंने ऐसे कहा था, मैंने तो ये कहा, मैंने से क्या होता है, मैंने मुझे कुछ नहीं होता। ये बस ठीक है, अल्लाह ने अगर किसी को दिया है तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, नॉलेज के हवाले से या जो भी एक समझ बूझ अता की है। ठीक है ना, तो अभी ये देखें 150, ये सिर्फ दिखाने के लिए था कि मेरे जहन में बात थी कि ये जो है ना 180 की बात की थी या इस तरीके से, तो मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियरली नज़र आया था, तो मैंने कहा था नीचे प्राइस आ सकती है, पॉसिबिलिटी मौजूद है। ठीक है, तो ये प्राइस नीचे आ गई है। इसी तरीके से हमने समझना होता है चीज़ को। आ गई है, अच्छी बात है, अब इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ के एक लोएस्ट लेवल पे आ गई है तो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आज की अपडेट थी, आपको पसंद आई है लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, डिटेल एनालिसिस अगर आप चाहते हैं या इस हवाले से तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जैसे ये मैंने बताई है डिटेल में आपको सारी चीज़ें, वहाँ पे इससे भी बढ़ के चीज़ें बताने की कोशिश पूरी की पूरी की जाती है। और लाइव मार्केट में भी मैं साथ होता हूँ, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई इस तरीके से, तो गाइड पूरा पूरा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की अपडेट थी, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।